नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। पहलगाम हमले से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हां, पहलगाम हमले का असर बॉर्डर पर किसानों ने 2 दिन में फसल नहीं काटी तो फिर बीएसएफ बंद कर देगा गेट। इस वक्त देश की सरहद पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर टेंशन अपने चरम पर है और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अटारी बॉर्डर को आम यात्रियों के लिए बंद कर दिया। जी हां, अब कोई भी यात्री भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत नहीं आ सकेगा। जैसे ही पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, भारत पाक सीमा पर अलर्ट का लेवल रेड कर दिया गया और अब अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर और पठानकोट जैसे सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस बार मामला सीधे किसानों और गांव वालों की जिंदगी पर असर डाल रहा है। सीमा के पास बसे गांव में बीएसएफ ने बड़ा ऐलान कर दिया। जिन किसानों की जमीन कंटीली तार यानी फेसिंग के पार है, उन्हें सिर्फ 48 घंटे यानी 2 दिन का वक्त दिया गया और ये समय फसल काटने के लिए दिया गया है। नहीं काटी तो गेट बंद और खेत रह जाएंगे वीरान। बीएसएफ ने सरहदी इलाकों के गुरुद्वारों से लाउडस्पीकर पर ऐलान कराया। गांव वालों को अलर्ट किया गया, फेंस के पार अगर कोई खेत बचा रह गया तो गेट बंद हो जाएगा और दोबारा घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब आप खुद सोचिए, किसान जो महीनों मेहनत करके फसल उगाते हैं, वो अचानक एक ऐलान पर कंबाइन लेकर खेतों में कूद पड़े हैं। क्योंकि इस बार हालात सामान्य नहीं है। इस बार खतरा सरहद के उस पार से है। पंजाब से लगे 553 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर बीएसएफ अब पूरी तरह अलर्ट है। स्पेशल यूनिट्स को एक्टिवेट कर दिया गया और ध्यान दीजिए, आदेश बहुत साफ है। अगर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या हलचल को देखा गया तो सीधे गोली मारने के आदेश है। बीएसएफ की क्विक रिएक्शन टीमें अब लगातार सरहदी गांवों में पेट्रोलिंग कर रही है। गांव वालों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी संदिग्ध हलचल दिखे तो तुरंत पुलिस या फोर्स को सूचित करें। कोई चूक इस बार भारी पड़ सकती है। अब डर की सबसे बड़ी वजह यह है कि हालात ज्यादा बिगड़े तो सरहदी गांवों को खाली कराया जा सकता है। जी हां, फिरोजपुर के कालूवाला गांव में डर का माहौल पहले से ही बन चुका है। वहां के लोग पहले से ही सतलुज दरिया और पाकिस्तान की सीमा से घिरे हुए हैं और ग्रामीणों का कहना है कि जैसे ही सीमा पर टेंशन बढ़ता है, प्रशासन सबसे पहले उनके गांव को खाली कराता है। इसलिए इस बार भी उन्हें डर है कि कहीं उन्हें घर बार छोड़ना ना पड़े। बीएसएफ ने फिलहाल किसानों को सिर्फ फसल काटने के निर्देश दिए हैं, लेकिन डर सबके दिल में बैठ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरी फेंस के पार खेती की इजाजत कैसे मिलती है। तो आपको बता दें कि ये गांव जीरो लाइन के काफी करीब बसे हैं। किसानों को स्पेशल परमिट जारी किया जाता है और वो बीएसएफ की निगरानी में ही खेतों तक जाते हैं। फसल बोने से लेकर काटने तक हर कदम पर फोर्स साथ होती है। जीरो लाइन से काफी पहले लगी कंटीली तार के उस पार जाना आसान नहीं, लेकिन ये किसान सालों से ऐसे हालात में खेती करते आए हैं। इस बार फर्क सिर्फ इतना है, हालात कहीं ज्यादा तनावपूर्ण है। सोचिए उस किसान की मनोदशा जो एक तरफ फसल को बचाना चाहता है और दूसरी तरफ गोलियों के साए में जी रहा है। एक तरफ मेहनत की कमाई, दूसरी तरफ दुश्मन देश से खतरा। ये वही भारत है जहां देश के जवान और किसान दोनों एक साथ सीमा पर डटे हैं। बीएसएफ ने सरहदी गांव के लोगों से सहयोग की अपील की। किसी भी अनजान व्यक्ति, लावारिस सामान या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल देने को कहा गया। जवानों का कहना है कि सेना अकेले नहीं लड़ सकती, आम नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। वही गांव में रहने वाले लोग भी अब पहले से ज्यादा सतर्क हैं। महिला से लेकर बच्चे तक ये जानते हैं कि सरहद पर छोटी सी चूक बड़ी कीमत ले सकती है। यही वजह है कि हर तरफ चौकसी है, हर तरफ जागरूकता है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या ये सिर्फ फसल कटाई तक सीमित रहेगा या हालात और गंभीर होंगे? क्या सरहदी गांव खाली कराए जाएंगे? क्या पाकिस्तान की ओर से फिर कोई हरकत होगी? क्या भारत जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है? सूत्रों की माने तो सुरक्षा एजेंसियां हर तरह से स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उधर जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक हर बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं और अगर दुश्मन ने कोई चाल चली तो इस बार जवाब पहले से कहीं ज्यादा जोरदार होगा। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की सबसे बड़ी और अहम रिपोर्ट, जहां खेत, खलियान और सरहद सब एक साथ चर्चा में है। पहलगांव का हमला सिर्फ एक शुरुआत है या आने वाले किसी बड़े तूफान की आहट?
इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन तब तक हमारी टीम आपकी आवाज बनकर ऐसी हर खबर आप तक लाती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।